हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया लेक्चर है जिसका नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर सीखेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये है आज का टॉपिक। तो इसका क्वेश्चन किस तरह है पहले वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे x की वैल्यू हमको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे y है, इसकी वैल्यू है 2 4 7 9 12 14। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू दी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मीन्स तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड कॉलम होगी वो होगी आपकी x और y, मीन्स x और y का मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 इंटू 4 8, 3 into 7 21, 4 into 9 36, 5 into 12 60, 6 into 14 84। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों दिन का पहले सब टोटल कर देते हैं। यहाँ पे x का जो सब टोटल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समीशन x। समीशन x मीन्स यहाँ पे उसका टोटल कितना हुआ 21। इसी तरह यहाँ पे समीशन y इज इक्वल टू 48, इसका टोटल 48 हुआ। और यहाँ पे इसका टोटल क्या हुआ 211। इसको हम बोलते हैं समीशन x और y। ठीक है, तो ये थर्ड कॉलम हमारी यहाँ पे फाइनल हो गई। अब क्या करना है आपको, फोर्थ कॉलम में आपको यहाँ पे x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड 6 स्क्वायर मीन्स 36। तो समीशन x स्क्वायर इक्वल टू इसका सब टोटल। तो सब टोटल कितना हुआ यहाँ पे 91। ठीक है, अब इसी तरह सेम टू सेम आपको यहाँ पे y स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 140 एंड 14 स्क्वायर मीन्स 196। ओके, तो समीशन y स्क्वायर इक्वल टू इसका सब टोटल्स। तो यहाँ पे जो इसका सब टोटल है 6 इंटू 4 10 11 20 26 एंड 30 0 3 18 19 49 490। समीशन y स्क्वायर इक्वल टू 490। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पता होना चाहिए, बाद में मैं इक्वेशन दिखाता हूँ बिकॉज इक्वेशन इसके ऊपर ही डिपेंड है। पहले आपको ये क्रिएट करना जरूरी था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x और y की आपको वैल्यू दी होगी। आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x और y का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है x स्क्वायर फाइंड आउट करना है और फिर y स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो पहले आपको बता दूं कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है कि आपका ऑलवेज आंसर 0 पॉइंट प्लस या माइनस 0 पॉइंट में आना चाहिए। मीन्स 0 to 1 में ही आंसर आना चाहिए, वो फिर प्लस में हो या फिर वो माइनस में हो। इसके अंदर आपकी कोई भी वैल्यू होगी 2.5 1.5 0.7 ऐसा आपको आंसर आएगा चलेगा, पर 1
2.4 3.5 ऐसे आंसर आना नहीं चाहिए। मीन्स आपको 0 और 1 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए, फिर प्लस हो या फिर माइनस हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इक्वेशन आपको दिखा दूं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन है r इक्वल टू स्मॉल n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y, और यहाँ पे रूट में स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ब्रैकेट होल ओवर द स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। सेम टू सेम इसी तरह आपको क्या करना है y के लिए, तो समीशन वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समीशन वाई होल ओवर द स्क्वायर, और यहाँ पे रूट हमारा फिनिश, स्क्वायर रूट स्क्वायर सिंबल यहाँ पे भी फिनिश। तो ये है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन। ठीक है, तो देख लो इक्वेशन फिर से। इक्वेशन के हिसाब से ही हमने सब कुछ यहाँ पे फाइंड किया है। देखो यहाँ पे समीशन एक्स वाई का आंसर हमको मिल गया है, फिर यहाँ पे समीशन एक्स और वाई सिंपल उसका टोटल है, एक्स स्क्वायर हमको मिल गया है, वाई स्क्वायर भी यहाँ पे मिला हुआ है, स्मॉल n। तो स्मॉल n का मतलब क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ x कितने है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो बोलते हैं n। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको वैल्यू पुट आउट करनी है। तो किस तरह आप करेंगे, तो स्मॉल n मीन्स 6, समीशन एक्स वाई का टोटल कितना है 211 माइनस समीशन x की वैल्यू कितनी है 21, और समीशन y की वैल्यू कितनी है 48। इस तरह अब यहाँ पे हमको रूट में सब कुछ लिखना है। तो रूट के हिसाब से स्मॉल n मीन 6 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना है 91, तो यहाँ पे 91 माइनस समीशन x का आंसर कितना है 21, तो 21 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट फिनिश। इसी तरह y के लिए 6 इंटू समीशन वाई स्क्वायर मीन्स 490 माइनस समीशन y 48। ओके, इस तरह आपको यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करनी है। तो अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे इक्वेशन वैल्यू आ गई है, बस उसका मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 1266 माइनस 21 इंटू 48 1008। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारा आंसर मल्टीप्लाई का जितना भी है, तो यहाँ पे 6 इंटू 91 546 माइनस 21 रूट, तो कितना होगा 441। इस तरह फिर 6 इंटू 490 2940 माइनस 40 स्क्वायर 2304। इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे 12661008, तो इसका आंसर क्या आया 258। ओके, अब स्क्वायर रूट में हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 546 माइनस 441, तो कितना आंसर आया यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई 2940 माइनस 2304, तो कितना है आंसर 636। ठीक है, तो 258 अपॉन रूट में दोनों का मल्टीप्लाई 66780। तो यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड करके रूट निकालोगे तो हमारा आंसर आएगा 0.998। मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेशन किया है, आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है। ठीक है, तो देख लो हमारा आंसर क्या है 0.9। तो मैंने बोला था 0 to 1 प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, इट्स कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इस तरह आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, और
कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो देख लो कि इक्वेशन किस तरह है और हमने किस तरह वैल्यू को फाइंड आउट किया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल r लिखना है, स्मॉल r इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y, फिर डिवाइड बाई आपको रूट में लिखना है। देख लो फिर से, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x और y हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू है 2 5 11 8 14। इस तरह हमको क्वेश्चन दिया हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन में, ओके। अब मैं यहाँ पे वर्टिकल में लिख देता हूँ। पहले हमको टेबल क्रिएट करना है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब मैं y नहीं लिखूंगा, क्यों? अब रिग्रेशन इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x ऑन y ये फाइंड आउट करना है और दूसरा y ऑन x ये फाइंड आउट करना है। तो आपको दो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, x ऑन y एंड y ऑन x, ओके। तो किस तरह, तो स्टार्टअप करते हैं हम यहाँ पे टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लो, पहले x की वैल्यू मिल गई तो आपको पहले x का ही फाइंड आउट करना था। किस तरह के लाइक यहाँ पे दूसरा कॉलम क्या आएगा, x इक्वल टू x माइनस एक्स बार, ओके। तो हमारे पास तो x बार है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, समीशन x इक्वल टू इसका टोटल कितना होगा 5। तो आपको पहले x बार फाइंड आउट करना है। तो x बार का इक्वेशन आपको पता ही है, यहाँ पे जो टोटल आ रहा है समीशन x अपॉन n, तो कितना टोटल है 15 अपॉन n, कितना है n नंबर ऑफ डिजिट 5, तो हमारा आंसर कितना आया 3। तो यहाँ पे आपको x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस 3, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये हमारा x माइनस एक्स बार फाइंड आउट हो गया। अब आपको तीसरी कॉलम में क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 एंड 4 और इसका टोटल, तो समीशन s स्क्वायर इक्वल टू 10, ओके। ये ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये था हमारा x स्क्वायर। इसी तरह सेम टू सेम ये x के लिए इतना ही आपको करना है। अब सेम टू सेम y के लिए करना है। तो अब हमारा आएगा फोर्थ कॉलम में y, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 11 8 एंड 14। तो इसका टोटल कितना हुआ 40। तो यहाँ पे सेम टू सेम y इक्वल टू y माइनस वाई बार। तो y बार फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सेम टू सेम जो टोटल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट, तो 14 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर कितना आया 8। तो y माइनस वाई बार करना है आपको, 2 माइनस 8 माइनस 6 5 माइनस 8 माइनस 3 3 0 6, ओके। और यहाँ पे क्या करना है आपको, y स्क्वायर 36 फिर 9 फिर 9 0 36, तो समीशन y स्क्वायर इक्वल टू टोटल कितना आया 90। समझ में आया, इतना आपको करना है। अब कुछ नहीं, लास्ट में अब खाली ओनली फॉर x इंटू वाई करना है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये है हमारा x और ये है हमारा y,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू -6 12, -1 इंटू -3 3, फिर 0, फिर 0, फिर 12। तो समीशन एक्स वाई इक्वल टू हमारा आंसर आया 27। ओके, तो इस तरह आपको एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करके इतना आपको रिग्रेशन इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। उसके बाद इक्वेशन में बताता हूँ किस तरह आपको करना है। पहले इतना टेबल आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन में। आगे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम टू सेम ऐसा ही था। एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, वाई स्क्वायर फाइंड आउट किया, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई किया, यही था, बट वो था कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन में क्या, आपको x माइनस एक्स बार भी फाइंड आउट करना है और y माइनस वाई बार भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो थोड़ा डिफरेंस है आगे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में। तो x माइनस एक्स बार के लिए आपको क्या करना है, x बार पहले फाइंड आउट करना है, तो जो टोटल है डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिजिट करना है। सेम टू सेम y बार में जो टोटल है डिवाइड बाई नंबर, और उस तरह करना है। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन मैं बताता हूँ क्या करना है। तो पहले ये टेबल को यहाँ से रफ कर दो, आपको ये देख लेना है। आपको नोटबुक में लिखना तो लिख सकते हो, आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रफ कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं रफ कर लेता हूँ, हम इक्वेशन में चलेंगे इसलिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा नया ले लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला था आपको रिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक्स ऑन वाई वाला इक्वेशन लगाना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए। तो हमारा जो इक्वेशन है x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर समीशन x डिवाइड बाय समीशन y, इस तरह आपको लिखना है। और y माइनस वाई बार लिखना है, यहाँ पे y कैपिटल करना है आपको। ओके, ये है हमारा इक्वेशन। तो अब क्या करना है आगे देखा जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार जो है यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे जो r है कोरिलेशन और समीशन x, इसका सिंपल सा जो इक्वेशन है ये बनता है कि समीशन एक्स वाई बोलते हैं इसको, और यहाँ पे हम बोलते हैं समीशन वाई स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो डायरेक्टली आपको इस तरह लिख देना है, तो y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद ये सेकंड इक्वेशन आपको याद रखना है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे सब कुछ टेबल में फाइंड आउट किया, इसलिए ये जो दूसरा इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जो हमने टेबल में जो रखा था वो यहाँ पे पुट आउट करना है। ओके, तो क्या टेबल में रखा था वो आपको पता होना चाहिए। मैं अभी रफ करें, मेरे सिंपल मुझे पता है तो मैं लिख लेता हूँ। x माइनस एक्स बार, तो एक्स बार हमको कितना मिला था 3। समीशन x और y का हमारा जो मल्टीप्लाई करके जो टोटल हुआ था वो हुआ था 27। फिर समीशन y स्क्वायर का जो टोटल हुआ था वो हुआ था 90। यहाँ पे y माइनस वाई बार, तो y बार कितना हुआ था 14 डिवाइड बाई 5, એટલે 8 आया था ना हमारा, तो ये रहा 8। ओके, वैल्यू पुट कर दी, बस अब सिंपली उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में किस तरह के, भाई x माइनस 3 इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 19 0.3, y माइनस 8 x माइनस 3 इक्वल टू 0.3 इंटू y माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ 2.1। तो यहाँ पे x माइनस 3 जो आपने लिखा है ब्रैकेट में, तो लास्ट में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका इक्वेशन आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे x तो वैसा का वैसा रहेगा, 0.3 y माइनस 2.4, यहाँ पे जो -3 यहाँ पे राइट से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो +3। तो x इक्वल टू 0.3 y माइनस 2.4 प्लस 3 इक्वल टू 0.6। और माइनस में नहीं आएगा प्लस, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 3 प्लस है। तो ये है हमारा
एक्स ऑन वाई का इक्वेशन जो हमने क्रिएट किया रिग्रेशन इक्वेशन में। तो रिग्रेशन इक्वेशन में हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स ऑन वाई में। ओके, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा फर्स्ट। अब सेम टू सेम हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। यहाँ पे x जो है वो कैपिटल कर देना आपको, ठीक है। तो y ऑन x का जो है वो किस तरह है, तो यहाँ पे देखो y माइनस वाई बार इक्वल टू r समीशन x समीशन y, और यहाँ पे देखो x और y हमने यहाँ पे देखा था ना, तो यहाँ पे आपको उसका उल्टा कर देना है। उल्टा मीन्स किस तरह कि आपको यहाँ पे x की जगह पे y लिखना है और y की जगह पे आपको x लिखना है। तो यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा x। देख लो दोनों सेम ही है, बट x ऑन y के लिए xy आएगा, y ऑन x के लिए y और x आएगा, और ब्रैकेट में x माइनस x बार। और यहाँ पे देखो y माइनस वाई बार था, यहाँ पे x माइनस x बार हो गया। तो दोनों सेम ही है, डिफरेंस थोड़ा अलग है x ऑन y और y ऑन x में। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। y माइनस वाई बार, तो y बार का जो वैल्यू हमारी थी वो पहले पुट आउट करने से पहले हमने जो ये इक्वेशन बनाया ना, वैसा ही सेम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो y माइनस वाई बार इक्वल टू सिग्मा मीन समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं y माइनस वाई बार। तो y बार में कितना आएगा आंसर, फाइंड आउट किया था हमने 8 इक्वल टू समीशन एक्स वाई का वैल्यू तो हमारे पास था ही 27। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का आंसर 90 था, पर एक्स स्क्वायर का आंसर कितना था 10। फिर x माइनस एक्स बार कितना मिला था हमारे पास 3। ओके, y माइनस 8 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2.7 x माइनस 3 y माइनस 8 2.7 इंटू x 2.7x माइनस 2.7 इंटू 3 8.1। ओके, तो y इक्वल टू 2.7x माइनस 8.1, तो माइनस 8 यहाँ पे आएगा राइट साइड, तो प्लस 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2.7x माइनस 0.1। 8 पॉइंट पहले बढ़ा इसलिए उसकी साइन आएगी माइनस की, तो 0.1। तो ये है हमारा y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन। So there are two types of regression equation. First of all, हमारे पास x माइनस एक्स बार आपको फाइंड आउट करने के लिए x माइनस एक्स बार समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर, y माइनस वाई बार आपको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y में। फिर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में आपको y माइनस वाई बार में y की वैल्यू लेनी है। तो x का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, फिर y का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो इस तरह आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं रिग्रेशन इक्वेशन में। आपको लिखा होगा कि भाई x ऑन y फाइंड आउट करो, तो सिंपल x ऑन y फाइंड आउट करना है। लिखा होगा y ऑन x फाइंड आउट करो, तो आपको सिंपल y ऑन x फाइंड आउट करना है। बट आपको सिंपल लिखा है कि भाई फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन, बस तो आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब दोनों फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो अब दोनों फाइंड आउट करने के लिए अब तो ये दोनों फाइंड आउट हो गया, अब आगे कुछ है यहाँ पे खत्म नहीं, ऐसा नहीं। जो रिग्रेशन इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया कि ओके चलो आपका यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे खत्म। बट जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई y की वैल्यू y इक्वल टू कुछ भी आपको वैल्यू दी हुई है, या फिर x की वैल्यू आपको कुछ भी दी हुई है,
तो फिर आपको ये सम्स आगे रनिंग करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे y की वैल्यू आपको यहाँ पे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको जो एक्स और वाई फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे जो y मिला है आपको, इसमें आपको y की वैल्यू पुट करके उसका मल्टीप्लाई करके आपको x फाइंड करना है, जो दी होगी तभी, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। उसी तरह x में जो आपको वैल्यू दी है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी और उसका मल्टीप्लाई माइनस करके जो y का आंसर आ रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में एक्स और वाई की वैल्यू, तो आपको पुट करनी है, अदरवाइज ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन है दोनों का। तो जो आगे हमने सीखा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, और ये जो सीखा हमने रिग्रेशन इक्वेशन था। ठीक है, अब आगे वाले लेक्चर में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के दूसरे भी इक्वेशन देखेंगे, बिकॉज जो हमने ये इक्वेशन देखे है उससे दूसरे भी इक्वेशन आने वाले हैं डिफरेंस। अभी के लिए आपको इतना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि असाइनमेंट क्वेश्चन आपको क्या लिखना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन मुझे चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट में। फिर सेकेंड क्वेश्चन में रिग्रेशन इक्वेशन, उसमें एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये दोनों का इक्वेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको सबमिट करने हैं फॉर द अटेंडेंस। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स देखे, करेक्शन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।